अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 में आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 होगा। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे, जिसमें हम रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को जो है यहाँ पे ढूंढेंगे कि वो हमारे पास इस मैट्रिक में जो है आपके पास आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स ए दिया है 5 × 4 आपके पास। आप इसका कॉलम सबसे पहले चेक करेंगे कि कॉलम आपके पास 1 है, और रो चेक करेंगे तो आपके पास वो 2 रोज आ रहे हैं। और यहाँ पे आकर मैं बताने की कोशिश करूँ तो m हमारे पास 2 हो गया और n हमारे पास जो है वो 1 आ गया है। तो m हमारे पास रो था और n हमारे पास जो है वो कॉलम के लिए यूज़ करते थे। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि m और n जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, 2 और 1 दोनों इक्वल नहीं है। इसी वजह से हम इसे यहाँ पे कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और इसे आप कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे। आप कॉलम मैट्रिक्स इसे क्यों कहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कॉलम जो है वो 1 आ रहा है। उसकी कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर जो ऑर्डर बनेगा 1/n का, हमारे पास कोई भी ऑर्डर बनेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे जो है आपको बताया गया है कि A is a column matrix and rectangular matrix। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स होगा। और यहाँ से बी की तरफ आएंगे तो बी में आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम जो है वो आपके पास 2 है, और यहाँ से रो आप चेक कर सकते हैं कि रो आपके पास 1 है। अब हमारे पास बेसिकली अगर इसका ऑर्डर आप बनाएंगे तो रो आपके पास 1 है और कॉलम इसका जो है आपके पास 2 है। तो ये हमारे पास आ जाता है कि m और n जो है वो दोनों आपके पास इक्वल नहीं है। जब ये हमारे पास इक्वल नहीं है तो डायरेक्ट हम इसे रेक्टेंगुलर, तो मैट्रिक्स हमारे पास ओके हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है रो मैट्रिक्स भी होगा। रो मैट्रिक्स की हमने जो ऑर्डर मालूम किया था उसमें हमें बताया गया था कि आपके पास किसी भी मैट्रिक्स में 1 रो आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रो आपके पास 1 है, जो आर है वो आपके पास क्या है, 1 है। तो इसी वजह से हम कहते हैं बी is a row matrix and rectangular matrix। तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स भी होगा और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे सी मैट्रिक्स आ जाता है। तो सी मैट्रिक्स में आप देखेंगे यहाँ पे ए आपके पास जो कॉलम है इसमें 1 आ रहा है, और इसी के साथ आपके पास रो जो है वो भी आपके पास 1 आ रहा है। और इसका जो ऑर्डर बनेगा वो हमारे पास बेसिकली 1/1 का बनेगा। और जब हमारे पास ये ऑर्डर 1/1 का बन रहा है और इसे हम यहाँ पे हम कॉलम जो हमारे पास m और n है वो दोनों इक्वल भी आ रहे हैं, और साथ में ये आपके पास रो मैट्रिक्स भी होगा और कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। जो हमने इसके डेफिनेशन में जो नोट दिया गया था उसके मुताबिक हम इसे रो मैट्रिक्स भी कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे। और यहाँ से जो हमारे पास m और n इक्वल आ जाए तो साथ ही हम उसे वहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, जो हमारे पास m और n इक्वल आते हैं। तो यहाँ से आप c के लिए लिख सकते हैं c मैट्रिक्स इज़ आपके पास रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास हो गए। और याद रखिएगा अगर आपके पास 1/1 का फॉर्म आ जाए जिसमें रो और कॉलम मैट्रिक्स दोनों इक्वल आए तो हम उसे यहाँ पे क्या कहेंगे, एक ख़ास नाम हमने नोट में दिया था, इसे सिंगलटन मैट्रिक्स इसे कहेंगे। ठीक है, आप जो है यहाँ पे रो एंड कॉलम मैट्रिक्स की जगह पे सिंगलटन मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स दोनों लिख ले तो बहुत अच्छी बात है। अब डी मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। डी मैट्रिक्स में हमारे पास इसका ऑर्डर आप चेक करेंगे तो 2/2 का होगा। ऑर्डर आपके पास जो है 2/2 का होगा, तो इसका मतलब ये हुआ जो m और n है वो दोनों आपके पास इक्वल है, रो और कॉलम जो है वो आपके पास इक्वल है। तो जब m और n हमारे पास इक्वल है इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सो डी is a square matrix।
बाकी तो ये हमारे पास ना कॉलम मैट्रिक्स, ना रेक्टेंगुलर एंड ना रो मैट्रिक्स होगा। अब सेम हमारे पास जो ई मैट्रिक्स होगा, इसमें आप ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर इसका हमारे पास आ जाता है यहाँ पे जो इसमें कॉलम रो है हमारे पास 2/3 का ऑर्डर हमारे पास बनेगा। और यहाँ पे बेसिकली हमें पता चल जाता है कि m और n दोनों जो है वो इक्वल नहीं आ रहे। तो m और m जो है हमारे पास जब इक्वल नहीं आ रहा तो हम इसे डायरेक्ट कहेंगे ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी तरह से एफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। इसका ऑर्डर सबसे पहले आप देखेंगे, इसमें रो आपके पास 3 है और इसी के साथ आपके पास यहाँ पे कॉलम 2 है। और यहाँ पे m और n को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों भी आपके पास इक्वल नहीं आ रहे। इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, f इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ से लास्ट हमारे पास जी मैट्रिक्स होगा। आप जी मैट्रिक्स का देखेंगे तो ऑर्डर जिसमें रो आपके पास 3, कॉलम भी आपके पास 3 और यहाँ से m और n जो है वो हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। तो जब ये हमारे पास इक्वल आ रहे हैं तो ये बेसिकली हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। और इसी के साथ कॉलम और रो मैट्रिक्स हमारे पास ऑलवेज नहीं बन रही यहाँ पे। तो आप सिंपली कहेंगे G इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। तो यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने जो है यहाँ पे 3 ही जो आपके पास मैट्रिक्स है उसे आपने यहाँ पे ढूंढना है कि और उसके मुताबिक आपने चेक करना है कि वो मैट्रिक्स के इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप a इज़ इक्वल टू 3 0 0 इंटू 1 आपके पास है। और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपके पास डायगोनल के डेफिनेशन में आपके पास था कि आपके पास जो डायगोनल होता है वो आपके पास जो है 0 नहीं होंगे। इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, बाकी सब आपके पास 0 हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायगोनल हमारे पास इस तरह का आ रहा है और इसमें आप डायगोनल को चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये 3 एंड 1 आ रहा है। इसी वजह से हम ए मैट्रिक्स को कहेंगे A is a diagonal matrix। साथ में आप यहाँ पे बी मैट्रिक्स को भी चेक कर सकते हैं। बी मैट्रिक्स में आपके पास जो है अगर जो है आप स्केलर की डेफिनेशन को चेक करेंगे, जिसमें आपके पास जो है वहाँ पे बताया गया था कि आपके पास जो है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास जो है सिंपली हमने 7 की जगह पे के वहाँ पे जो है जनरल लिया था। के जो है वो 0 एंड 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये 0 एंड 1 के इक्वल नहीं होगा, अब बाकी जो भी नंबर आपके पास आ जाए तो वो हमारे पास स्केलर होंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना 0 है डायगोनल में, ठीक है, सिर्फ डायगोनल में अपने चेक करना है और ना ही आपके पास 1 है, तो इसी वजह से 7 आ रहा है। तो हम बी को जो है बी मैट्रिक्स इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो है सी मैट्रिक्स की तरफ आ जाते हैं। सी मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं सिंपली आप डायगोनल को चेक करेंगे जिसमें 1 1 इंटू 5 आ रहा है और बाकी सब एलिमेंट आपके पास जो है वो 0 है। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास अगेन डायगोनल होगा। सी इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमारे पास डी मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। तो डी में आप चेक करेंगे जो डायगोनल है वो आपके पास 1 आ रहा है। जब डायगोनल आपके पास 1 आ रहा है तो ये आपके पास डायरेक्ट चला जाता है यूनिट जो आपके पास मैट्रिक्स था, और साथ में आपके पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम उसे कहते हैं। बाकी तो सब हमारे पास इसमें 0 आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही आ रहा है एलिमेंट डायगोनल में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डी इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स, या आप इसे दूसरा नाम भी कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ई मैट्रिक्स हमारे पास जो है यहाँ पे सिंपली इसके डायगोनल को आप चेक करेंगे
तो डायगोनल आपके पास 2 आ रहा है। और बेसिकली हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स में यही था कि जो k है वो आपके पास जो है ना तो 0 होगा और ना तो 1 होगा। जब ये दोनों फॉर्म आपके पास एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं आ रहे तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ पे कहेंगे E इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। अब f मैट्रिक्स की हम यहाँ पे चेक करेंगे तो f में आपके पास जो है एलिमेंट सिर्फ 1 आ रहा है और इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो हमारे पास 1 आ रहा है और इसकी ऑर्डर भी हमारे पास 1 बाय 1 बन रहा है। और 1 एलिमेंट हम जो है उस वक्त जो है हम इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे जब हमारे पास इसमें एलिमेंट जो है 1 आ जाए। तो इसमें बाकी एलिमेंट्स है ही नहीं, हमारे पास जो लीडिंग डायगोनल है वो हमारे पास वही ही हमारे पास 1 आ रहा है। तो इसी वजह से हम जो f को हमारे पास मैट्रिक्स है f इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स, इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। साथ में हमारे पास जो G मैट्रिक्स होगा आप इसकी डायगोनल को आप यहाँ से चेक करेंगे कि आपके पास स्क्वायर रूट 5 है और बाकी सभी जो आपके पास एलिमेंट है वो आपके पास 0 है। तो ये हमारे पास बेसिकली सेम है और आपके पास जो है डेफिनेशन में यही था कि स्केलर मैट्रिक्स में कि आपके पास 0 एंड 1 नहीं आना चाहिए डायगोनल में, बाकी जो भी नंबर आपके पास आ जाए सेम होंगे। तो यहाँ पे चेंज नहीं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को चेक करेंगे तो उसमें आपके पास 3 इंटू 1 तो डायगोनल था, वो आपके पास चेंज था। तो जैसे ही आपके पास एलिमेंट चेंज आ जाए तो आपने याद रखना है वो आपके पास सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और अगर आपके पास इस तरह से सेम स्क्वायर रूट 5 या 2 2 इस तरह से जो है डायगोनल में आ जाए एलिमेंट्स तो आप याद रखेंगे इसे जो है आप लाजमी जो है स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे विद डिफिनेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब सिंपली आपने जो है यहाँ पे ट्रांसपोज जो है वो लेना है और इस मैट्रिक्स का और हमें इसका आंसर देना है। तो बेसिकली आप जो है यहाँ पे चेक करेंगे इसका ट्रांसपोज। तो आपके पास ए मैट्रिक्स है, हम डायरेक्ट यहाँ पे टेकिंग करेंगे बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो अब यहाँ पे जो है हम बोथ साइड पे जो है ट्रांसपोज लेंगे तो ए के ऊपर भी आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा और यहाँ से जो है मैट्रिक्स आपके पास वो एलिमेंट इसके होंगे 1 3 2 इंटू 5 होंगे और इसके जो है हम यहाँ पे इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग ट्रांसपोज आप जो है इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग ट्रांसपोज वी गेट ए टू पावर टी। अब ट्रांसपोज की डिफिनेशन हमने पढ़ी थी जिसमें आपके पास चेंजिंग थे, आपके पास चेंज करने थे अपने रो को जो है कॉलम पे। तो यहाँ पे रो आपके पास 1 इंटू 3 है, आप इसे चेंज करेंगे कॉलम में और साथ ही आपके पास दूसरा जो आपके पास रो है 4 2 इंटू 5 इसे आप चेंज करेंगे यहाँ पे कॉलम में। तो बेसिकली आपके पास इस जो एलिमेंट है वो आपके पास इस मैट्रिक्स का एक के आपके पास जो है वो ट्रांसपोज आ जाता है और यही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो बी मैट्रिक्स है इसका भी आपने यह सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है। तो बाय टेकिंग हम यहाँ पे करेंगे बाय टेकिंग आप यहाँ से करेंगे ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। जब आप बोथ साइड पे जो है ट्रांसपोज देंगे तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपके पास इसी मैट्रिक्स में भी एलिमेंट जो है 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 0 एंड 2 इंटू 5 आपके पास एलिमेंट है इसके और इसका आप यहाँ से ट्रांसपोज लेंगे। अप्लाइंग ट्रांसपोज करेगा तो आपके पास बी इंटू पावर टी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके पास रो है आपने इसे चेंज करना है यहाँ से कॉलम में। तो आप यहाँ से आप इसमें देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे चेंजिंग थोड़ी सी इसमें आ जाएगी 2 इंटू 3 आपके पास होगा। आप यहाँ पे इसे आप यहाँ से चेंज करेंगे तो कॉलम में आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 3। आप इस रो को जो है आप चेंज करेंगे कॉलम में माइनस 1 इंटू 0 आपके पास होगा और इस रो को भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे कॉलम में तो आपके पास 2 इंटू 5 होगा। अब ऑर्डर इसका जो है आपके पास बेसिकली चेंज आ चुका है और इसी के साथ हम इसे इसका
आंसर होगा इसका ट्रांसपोज हमारे पास आ चुका है। अब इसी के साथ हमारे पास जो है थर्ड जो सी मैट्रिक्स होगा उसका हम ट्रांसपोज यहाँ पे देखेंगे। अब सॉल्यूशन इसका करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम टेकिंग ट्रांसपोज लेंगे। तो जब आप यहाँ पे टेकिंग ट्रांसपोज लेंगे और इसी एलिमेंट्स पे ऐसी मैट्रिक्स में आप यहाँ पे जो है अप्लाई करेंगे, तो आप इसके बाद आपने अप्लाइंग ट्रांसपोज करना है। जब अप्लाई ट्रांसपोज करेंगे यहाँ से, तो सी ट्रांसपोज आपके पास जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसमें भी चेंज आ जाएगा। आपके पास ये आपके पास रो है, ये आपके पास कॉलम भी चेंज होगा, ए इंटू बी इंटू माइनस सी आपके पास आ जाएगा। और ये रो जो है आपके पास, ये भी आपके पास कॉलम में चेंज होगा, डी ई इंटू एफ आ जाएगा। तो यही बेसिकली इसका जो है ट्रांसपोज होगा, सी ट्रांसपोज आपके पास होगा। अब इसी क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट आ जाता है जो डी मैट्रिक्स होगा, और इसको आप यहाँ से जो है ट्रांसपोज लेंगे। तो बाय टेकिंग हम यहाँ पे ट्रांसपोज इसका लेते हैं। तो डी ट्रांसपोज हमारे पास आ जाता है, और यहाँ से सिंपली हम इसके जो मैट्रिक्स है इसे भी अप्लाई करेंगे, और यहाँ से -1 इंटू 2, 0 2 इंटू 1 आपके पास होगा, 3 2 इंटू 5 आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है अप्लाइंग ट्रांसपोज यहाँ से करेंगे आप। तो जब आप अप्लाइंग ट्रांसपोज करेंगे तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आप यहाँ पे चेक करेंगे जो आपके पास रो है वो हम चेंज करेंगे। कॉलम में आपके पास तो 1 -1 इंटू 2 आ जाएगा। सेम एज आपके पास जो है सेकेंड रो को आप चेंज करेंगे, कॉलम में 0 2 इंटू 1 आपके पास होगा। एंड आपके पास लास्ट में जो कॉलम है थर्ड नंबर, इसको भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे कॉलम में, और ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन का भी ट्रांसपोज आ चुका है, और यही आपके पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास होगा द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक। तो आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसको आपने देखना है कि ये आपके पास साइमेट्रिक है और या आपके पास स्क्यू साइमेट्रिक है। तो साइमेट्रिक के लिए आपने याद रखना है जो डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ए इज इक्वल टू जो ए ट्रांसपोज होगा, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा वो इक्वल टू ए होगा। तो ये हमारे पास साइमेट्रिक होगा। और अगर स्क्यू साइमेट्रिक की बात करें तो ए का अगर आप ट्रांसपोज ले तो वो -a की इक्वल आना चाहिए। तो ये दोनों फॉर्म आप जो है याद रखेंगे, और सिंपल इसमें ट्रांसपोज होगा, बाकी इसमें जो है आप इक्वल जो है वहाँ पे कंडीशन चेक कर लेंगे। तो सॉल्यूशन इस मैट्रिक्स ए का करेंगे, और यहाँ पे बाय टेकिंग करेंगे ट्रांसपोज की। ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जब ए का ट्रांसपोज आप लेंगे और साथ में इसके मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे 1 इंटू 7 और 7 इंटू 3 इंटू ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम अप्लाई जो है ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे। तो अप्लाइंग ट्रांसपोज यहाँ पे हम करेंगे, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज जो आएगा आपके पास यहाँ पे जो है रो जो है वो अपने कॉलम में चेंज करना है 1 इंटू 7, और यहाँ पे सेकंड जो रो है वो 7 इंटू 3 आपने चेंज करना है। अब बेसिकली आप जो है यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया था 1 इंटू 7 एंड 7 इंटू 3, यहाँ पे इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों आपके पास इक्वल आ रहे हैं। तो ये एलिमेंट जब हमारे पास इक्वल आ रहे हैं तो इसी वजह से हम यहाँ पे कहेंगे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास ए की इक्वल है। बेसिकली आप इसके लेफ्ट साइड को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे सो ए इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक।
तो ए हमारे पास जो है वो साइमेट्रिक मैट्रिक होगा। अब इस एलिमेंट को जो आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है इसका भी आपने यहाँ पे चेक करना है कि ये आपके पास स्क्यू साइमेट्रिक है या नहीं। तो बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो हम यहाँ पे जो है बेसिकली ट्रांसपोज देंगे बी मैट्रिक्स का बी ट्रांसपोज, और यहाँ पे जो है आप अगेन इसे वहाँ पे वापस लिखेंगे 1 इंटू 5, 1 इंटू 2 इंटू 4, और आपके पास लास्ट में जो है वो 5 4 इंटू 6 होगा। अब इसका भी आप यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे, और जब अप्लाई ट्रांसपोज यहाँ पे हम करते हैं तो हमें यहाँ पे जो है बी का ट्रांसपोज आ जाता है, और यहाँ पे आपके पास जो रो है वो हम चेंज करेंगे कॉलम में 3 1 इंटू 5 आपके पास होगा, और 1 सेकेंड रो हमारे पास होगा 1 2 इंटू 4 आपके पास होगा, एंड थर्ड हमारे पास 5 4 इंटू 6, और ये भी हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा कॉलम में। अब यहाँ पे जो है इसके लिए आप चेक कर सकते हैं कि जो एलिमेंट है, और फर्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन में आपके पास जो है दिया गया था बी मैट्रिक्स का, उसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट आपके पास बिल्कुल सेम आ रहे हैं। जब हमारे पास ये सेम आ रहा है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बी का ट्रांसपोज है बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी। इस मैट्रिक्स को हम जो है बी के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा बी इज़ अ साइमेट्रिक मैट्रिक। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा, और ये हमारे पास सी मैट्रिक्स का होगा, और यहाँ से जो है हम इसका सॉल्यूशन करेंगे सी मैट्रिक्स का। सबसे पहले हम बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड पे हम ट्रांसपोज लेंगे, तो टी टू ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा, और साथ ही इसके एलिमेंट्स के भी जो है आपके पास मैट्रिक्स के भी आ जाएंगे 0 इंटू जी एफ आपके पास माइनस जी 0 इंटू एच आपके पास होगा माइनस एफ माइनस एच इंटू 0। तो इसका भी आप यहाँ पे जो है ट्रांसपोज लेंगे। अब अप्लाइंग ट्रांसपोज यहाँ से हम करते हैं, तो अप्लाइंग ट्रांसपोज करेंगे तो सी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, अब अप्लाइंग ट्रांसपोज के लिए जो है हमारे पास जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा 0 जी इंटू एफ, और आपके पास सेकेंड रो माइनस जी 0 इंटू एच, और माइनस थर्ड आपके पास रो जो है वो माइनस एफ माइनस एच एंड 0 आपके पास आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास ट्रांसपोज अप्लाई हो चुका है। आप जो है कंपेयर करेंगे इसे सी मैट्रिक्स के साथ, तो सी का मैट्रिक्स आप देख सकते हैं और सी ट्रांसपोज के एलिमेंट्स और मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, ये दोनों आपके पास इक्वल नहीं आ रहे। तो इसके एलिमेंट्स जो है आपके पास यहाँ पे साइन का फ़र्क आ रहा है, किसी के साथ माइनस साइन की इशू की वजह से आपके पास इन दोनों में इक्वलिटीज़ नहीं आ रही। तो यहाँ पे जो है हम एक स्टेप और करेंगे, हम यहाँ पे टेकिंग माइनस साइन कॉमन, हम यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन लेंगे और फिर चेक करेंगे, तो सी ट्रांसपोज हमारे पास आ जाती है, और इस मैट्रिक्स से जो एलिमेंट है वहाँ से हम यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। अब जिनके पास माइनस साइन नहीं है वो तो आपके पास ऑलरेडी जिसके पास थे माइनस साइन वो आपके पास ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 0 आपके पास उसी तरह से आ जाएगा, माइनस जी से जो है आपने माइनस कॉमन लिया तो आपके पास सिंगल जी बच जाएगा। इसी तरह से एफ भी आपके पास सिंगल आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अब जी हमारे पास जो है वो माइनस साइन नहीं है इसके साथ, तो आप यहाँ पे माइनस साइन ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर इस माइनस साइन को अगेन इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। तो इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। साथ ही 0 आपके पास वापस आ जाएगा, एच माइनस एच आपके पास माइनस जो है कॉमन निकल चुका है, और एफ के साथ भी हमारे पास माइनस लग जाएगा और एच के साथ भी लग जाएगा, साथ में 0 आ जाएगा।
अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इन दोनों एलिमेंट्स को कि ये हमारे पास सी ट्रांसपोज और सी के जो एलिमेंट्स है वो इक्वल आ चुके हैं, कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जब ये हमारे पास इक्वल आ चुके हैं तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, सी ट्रांसपोज आपके पास क्या जाएंगे, सी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस सी। इस एलिमेंट्स के जो मैट्रिक्स है इसके जगह पे हम यहाँ पे सी लिख लेंगे और माइनस साइन उसी तरह से आ जाएंगे। अब हमारे पास बाय डेफिनेशन हम आ जाती है, सो सी इज़ अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक, हम इसे स्क्यू साइमेट्रिक कहेंगे। तो यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।